नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम के समय तो सब एक साथ तैयार होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तैयार करते चलोगे तभी तुम्हें उसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा मत करना है कि अब पछताए हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेहनत से पढ़ते रहो, लगे रहो। जो मेहनत से करोगे, पढ़ोगे, सिर्फ वो ही बच्चे ना एग्जाम में जाके ना कंफ्यूज नहीं होते और वही मतलब पास होते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा भी ना ढील देते हैं कि एग्जाम अभी तो फार्म डाउनलोड होंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ना, तो वो गड़बड़ हो जाता है सब। ठीक है, जब एक टारगेट है कि हमें तैयारी करनी है किसी भी, चाहे तुम टीजीटी पीजीटी एलटी किसी की भी करो, लेकिन जब तुम्हें पता है कि हमें तैयारी करनी है तो वो लगातार हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ आराम आराम से। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें हमें पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है मजा। आगे देखते हैं, सही युग्म पहचानिए। इसमें सही युग्म देखना हमें कौन सा है, तो वो है दुगला पतला लड़का। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें हमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द हमारा कौन सा नहीं है। हिंदी में हमारे कितने लिंग होते हैं? 2। और संस्कृत में हमारे कितने लिंग होते हैं? 3, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, हिंदी में हमारा होता है एक वचन और बहुवचन। तो ये हमारा, इसमें कौन सा सही ऑप्शन हमारा ए। कई बार ना जैसे समझ में नहीं आए, तुम कुछ भी जैसे आया है ये ना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये ना एक वाक्य में प्रयोग करके देख लिया तो उससे भी पता चल जाता है हमें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें, तो वो कौन सा है? मनोज। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। कौन सा नहीं है? वो है मिलान। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है, जो सुख दुख के बीच ये चिन्ह लगा हुआ है, सुख दुख, ये 2 पद हैं, सुख और दुख। ठीक है, तो इनके बीच जो शब्दों के दोनों के बीच में चिन्ह लगा हुआ वो कौन सा है? वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमारा जैसे द्वंद्व समास में लगता है दोनों पद प्रधान होने पे। ठीक है, उसमें भी पूछ लेते हैं कि द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह लगता है, ये भी ध्यान रखना। ये ना जो अपने सारे चिन्ह है ना, इनको ध्यान से सबको एक दो बार देख लेना, इनसे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द बताना, इसमें कौन सा है? तद्भव शब्द है मुंह। ठीक है, इसका तत्सम क्या होगा? मुख। तद्भव जो है तद्भव है ना, इसका मुख होगा। नीचे जो इसमें ये है ना, आप मतलब जैसे कंफ्यूज होते हो ना, तो इसलिए मैंने एक वीडियो पहले बना दी है, उसमें लेकिन विस्तार से नहीं बताया कि हिंदी की शब्द संपदा, अपना एक टॉपिक है टीजीटी पीजीटी में हिंदी शब्द संपदा, तो उसमें मैंने सब बताया कि उसमें क्या क्या चीज आती है हिंदी की शब्द संपदा में, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। देख लेना कि क्या क्या आता है हिंदी शब्द संपदा के अंतर्गत हमारा, क्योंकि बे सब पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव देश विशेष, ये सब उसी में आने वाले हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है हमें, वो है गोधूम। तो गोधूम किसका तत्सम है? ये है गेहूं का। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें, तो इसमें है शुद्ध कुमुदनी। ठीक है, आंसू शब्द, आंसू शब्द कैसा शब्द है? ये है तद्भव शब्द। आंसू जो है ना तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? आश्रु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अमीय। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें हमें अशुद्ध वाक्य बताना है, वो कौन सा है? कच्चे तेल की कीमत घट गया।
घट गया नहीं, घट गई, कच्चे तेल की कीमत घट गई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो हमें यौगिक शब्द छांटना है इसमें से, तो यौगिक शब्द कौन सा है वो बताना है। यौगिक शब्द हमारे होते कौन से हैं? यौगिक शब्द हमारे वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं हमारे यौगिक शब्द। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार, तो ये हमारा क्या शब्द है? यौगिक। दशानन, चतुर्भुज और गोपाल, ये तीनों शब्द है हमारे योग रूढ़। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो, वो हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्द वो होते हैं जैसे जल, कल, पल, मतलब जिनका हम खंडन ना कर सकें, वे हमारे होते हैं रूढ़ शब्द। सॉरी दोस्तों, रूढ़ शब्द, क्योंकि ये ना पूछे आते हैं। और इनसे ये कि ये रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 है। रचना के आधार पर शब्द हैं ये 3 प्रकार के, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय में। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, तो स्फूर्ति का तद्भव शब्द क्या है? फुर्ती। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या शब्द होगा जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द? वो होगा जिज्ञासु। जल में रहने वाला जलचर, और जिसे जीता ना जा सके वो अजय, और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। ठीक है। निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ है, निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ क्या है? अर्धरात्रि का समय। और संध्या का समय गोधूली आता है, गोधूली आ जाए तो संध्या का समय। ठीक है। गंगा का एक नाम है, तो गंगा का एक नाम क्या है? विष्णुपदी। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, तो वो क्या है? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। शैतान की आत का क्या अर्थ है? तो शैतान की आत, इसमें क्या अर्थ है शैतान की आत का? अत्यंत धूर्त व्यक्ति। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ऑप्शन डी सही है इसमें हमारा। लोकोक्ति और मुहावरे ये भी सब आते हैं एग्जाम में, जो बार बार, ये कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो इनसे एक तो तुम्हें आधार भी पता चलेगा, दूसरी बात ये भी पता चलेगा कि ये आए हैं एग्जाम में, अगर दोबारा ये टकराते हैं तो तुम्हारा उसमें फायदा भी होगा। भाई गति सांप छुचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? भाई गति सांप छुचुंदर केरी, इसका अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार। हस्तक्षेप, ये गलत लिखा हुआ, हस्ताक्षेप लिखा हुआ ना, का शुद्ध है ये, इसका शुद्ध बताना है हमें। हस्तक्षेप ये गलत लिखा हुआ है ना, तो इसका शुद्ध बताना, तो वो क्या है? हस्तक्षेप। भवभूति की रचना का नाम है, तो भवभूति जो है इनकी रचना का नाम बताना है। ये संस्कृत के लेखक हैं भवभूति, इनकी रचना है उत्तर रामचरितम। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? अमोघ। भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है। ये संस्कृत के जितने लेखक हैं ना आपके, कुछ तो मैं डाल चुकी हूँ एक वीडियो, और जो ना रह गए हैं और जो आपके अभी मतलब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगी, पूरा ये हो जाएगा ना आपका। उसके बाद उसमें किसको क्या कहते हैं, किसकी उपाधि क्या है, किनकी रचनाएं क्या है, उसमें सब आ जाएगा आपका। ठीक है। आगे देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान। बिल्ली छत से कूदी, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब क्या, राम ये स्कूल से घर आया, या दिल्ली से बरेली गया, इस तरह से। तो वो जहां से मतलब एक स्थान से अलग हो जाना, बिल्कुल वो अलग होने के भाव में क्या होता है? अपादान कारक। ज्ञानभी सर्वम सार्थम कदापि न दुहते का अनुवाद है कि ज्ञानी के साथ सर्वथा, सार्थम ये गलत लिखा, सर्वथा कभी भी, ज्ञानी के साथ सर्वथा है ये सर्वथा, ज्ञानी के साथ कभी भी बैन नहीं करना चाहिए।
राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद है, तो राम दशरथ के पुत्र थे, इसका अनुवाद क्या है? राम दशरथस्य पुत्रा आसीत। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें देखना है कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहारम, भभूति उत्तर रामचरितम, दंडी दस कुमार चरितम, बाणभट्ट कादम्बरी, श्रीहर्ष नैष्ठिय चरितम। अब इसमें देखो 5 हैं, तो ये 5 क्वेश्चन है आपके, क्योंकि इसी तरह से ये सब पूछी गई हैं रचना एक करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, तो वो कौन है? रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, वो हैं शंकुक, ठीक है। और ये चारों जो हैं अनुमितिवाद की जो व्याख्या करी है वो तो करी है शंकुक ने, और जो रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं कितने हैं ये पूछें तो वो हैं 4। चारों लेखक आपके सामने भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्ट लोलट और शंकुक, ये चारों हैं। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन से हैं, तो वो हैं भट्ट लोलट। कौन से हैं? भट्ट लोलट हैं। और भट्ट लोलट, अब इनका जैसे भट्ट लोलट का क्या है? उत्पत्तिवाद है या आरोपवाद। और शंकुक का क्या है? अनुमतिवाद है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। इस तरह से भट्टनायक का मुक्तिवाद। ये इस तरह से 4 लेखक हैं, इनके चारों की 4 वाद हैं और इस विचारधारा है, मतलब वाद मतलब विचारधारा, और ये रस की मतलब जो व्याख्या इन लोगों ने करी है चारों ने। आगे देखते हैं। रीतिकाल का समय था, तो रीतिकाल का समय क्या है? तो ये रीतिकाल का जो समय पूछा है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया है इसमें, तो यह 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। जो रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बांटा है, और चारों को देख लेना, ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते, कभी किस काल का कभी किस काल का समय पूछ लेते हैं, ठीक है। सही आरोही क्रम, तो इनका आरोही क्रम देखना है हमें। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इससे पहले लगा लो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। इस तरह से क्रम भी याद होना चाहिए हमें। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरप्पा है। और अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर जो प्रथम उत्थान है उसका काल अवधि निर्धारित की है। तो जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें प्रथम उत्थान का समय कब तक है, कब से कब तक? तो वो प्रथम उत्थान का समय है 1925 से 1950 विक्रम संवत। रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक गद्य को 3 कालखंडों में बांटा है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। इस तरह से तो प्रथम उत्थान में इन्होंने रखा भारतेंदु युग, और द्वितीय उत्थान में द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान में छायावाद युग से आगे तक, ठीक है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। तो मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। तो मिश्रबंधु विनोद जो लिखी थी ये थे 3 भाई। वो कौन कौन से थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 भाइयों ने लिखा था। एक हिंदी नवरत्न है इनकी रचना मिश्रबंधु विनोद की, वो भी पूछी जाती है किसकी रचना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है, तो वो है संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है। कबीरदास हैं ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि। काव्य या श्रृंगार काव्य है, तो श्रृंगारी काव्य हमें बताना है वो है कौन सा? बीसल देव रासो श्रृंगारिक काव्य है। और पूछते श्रृंगार रस की प्रधानता किस काव्य में है? आदिकाल के बीसल देव रासो। अगर इसे यहाँ रख के इस तरह से पूछते तब भी बीसल देव रासो। ये नरपति नाल की रचना है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? इसमें जो अभी तक मैंने किसी अच्छी किताब से भी पढ़ा या
कहीं भी अच्छे से, वो तो सब 14 ही मिली हैं, लेकिन ऑप्शन में इसमें दे रखा है 16। आयोग ने दोनों आंसर माने थे इसके, 14 भी और 16 भी, और इस पे F आया था क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें 14 16 दोनों में से कोई भी आ जाए। आप तो दोनों दे रखे हैं, अगर दोनों में से एक भी आए तो दोनों पे टिक कर सकते हैं, किसी पे भी। ठीक है, और नहीं तो 16 पे टिक करना। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के लेखक हैं, तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य जो है इसके लेखक कौन है? ये हैं चंद बरदाई। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि उस काल की प्रवृत्ति इन्होंने क्या करा, अपने जो इतिहास लिखा है वो प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा है कि उस काल की प्रवृत्ति कैसी थी, वीरगाथात्मकता, तो इन्होंने नाम क्या रख दिया? वीरगाथा काल। ठीक है, और उसे आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये आदिकाल के नाम सब पूछे आते हैं एग्जाम में, और ये सारी वीडियो जो भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ अब तक, अगर आप पढ़ते हो तो कम से कम एक बार जरूर देख लेना। पहली वीडियो जो पढ़ी हुई है वो कुछ स्पष्ट कम होंगी, लेकिन है सब काम की। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो वह है नंददास। और कवि जड़िया नंददास गड़िया। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये हैं 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और युद्ध कांड, और उत्तराकांड। इन्हें क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं, इसलिए इन्हें याद भी कर लेना। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा किन की? ये कबीरदास जो है, इनकी माता का नाम क्या? नीमा, और पिता का नाम क्या था? नीरू, और उनका नीरू की जगह उनका नाम अली भी आ जाता है, अली भी। ठीक है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और ये ब्रज भाषा में, इनकी भाषा भी पूछी जाती है। और तुलसीदास जी के 12 जो ग्रंथ हैं वो प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये है सूरदास। सूरदास की क्या है? सूर सागर। जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक। कबीरदास बीजक, और सुमित्रानंदन पंत लोकायतन। लोकायतन रचना इनकी गांधी जी से संबंधित है, और बीजक जो रचना है कबीरदास की वो धर्मदास ने, मतलब जो लिखने का काम करा था उसे धर्मदास ने करा था, क्योंकि कबीर तो पढ़े हुए नहीं थे। ठीक है, देव कवि किस जिले के हैं? तो देव कवि किस जिले के हैं? ये इटावा जिले के हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? केशवदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाषा भूषण केशवदास का नहीं है। विज्ञान गीत, कविप्रिया, रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचनाएं हैं तीनों। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है वैराग्य संदीपनी? ये तुलसीदास जी की रचना है। सूर, कबीर, तुलसी, ये सब इतने महत्वपूर्ण हैं भक्तिकाल, स्वर्ण युग, क्योंकि ये सब की रचनाएं 1-2 महत्वपूर्ण है। पेपर बन ही नहीं सकता इनकी रचनाओं के बिना, ये सोचो हम। अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। तो अखरावट जो रचना है इसके लेखक कौन है? वो है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, सब इनकी रचनाएं हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास किसके शिष्य थे? ये विठलनाथ के। अष्टछाप में कितने कवि थे? 8 कवि थे, और अष्टछाप में 4 कवि बल्लभाचार्य के और 4 कवि विठलनाथ जी के, और अष्टछाप की स्थापना करी थी 1565 में विठलनाथ जी के द्वारा। ठीक है, और इनके शिष्य भी याद कर लेना। बल्लभाचार्य के शिष्य थे सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, और विठलनाथ के थे छीत गोविंद, परमानंद, नंद, छीत गोविंद, चतुर्भुज, नंद, इस तरह से विठलनाथ के शिष्य थे।
शिव शंभू के चिट्ठे। कुछ चीजें ना हमें ऐसे याद करनी होती हैं कि मतलब या तो कोड वर्ड में याद कर लो, या क्योंकि इतना कुछ याद करने के लिए होता है कैसे याद किया जाए, इसलिए कुछ ट्रिक ना दूसरा बताता, वो चीज समझ में नहीं आती, अपने से तुम कुछ ट्रिक बना बना के याद करोगे तो रचनाएं भी आराम से याद होती हैं, लेखक से मिला के और अपनी रचना याद कर लो क्रम बना के एक। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं इसके लेखक कौन है? ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेद युग को जोड़ने वाली कड़ी भी कहे जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो ये उपनाम है। तो ये किसका उपनाम है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुख सागर की रचना किसने की है? तो सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुख लाल। सुख सागर। लल्लूलाल प्रेम सागर। लल्लूलाल प्रेम सागर। सदल मिश्र नासी के दो पाख्यान। इंसाल्ला खा रानी केतकी की कहानी। ये चारों लेखकों की रचनाएं हमेशा ध्यान से पढ़ना और याद करना कि इनके उदयभान चरित किसे कहते हैं, किसकी रचना है, क्योंकि ये हिंदी गद्य के प्रमुख 4 लेखक हैं, इसीलिए इनकी को पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। बिहारी सस्सई में दोहे हैं। तो बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? सॉरी दोस्तों, तो बे हैं 719। अब इसमें 719 दे रखे हैं, लेकिन दोहे कितने हैं? सस्सई का मतलब 700 से होता है। 700 दोहे आए तब भी आप टिक लगाना 700 पे। 713 आए तब भी, क्योंकि आयोग ने एक जगह 713 भी माना है, इसमें 719 दिए हैं। ठीक है, और सब बिहारी सच्चाई ये किसकी रचना है? बिहारी जी की रचना है। और बिहारी जी एक ऐसे कवि है, मात्र उन्होंने एक ही रचना लिखी है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो घनानंद की रचना किस भाषा में है? वो है ब्रज भाषा में, क्योंकि घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। जो घनानंद है रीतिकाल के, रीतिकाल की भाषा थी हमारी ब्रज भाषा, और जो रीतिकाल में कामकाज की भाषा थी वो थी फारसी भाषा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, आज हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके आगे जो बचे वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इसी क्रम में आपकी तैयारी। लेकिन मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करनी है। जो भी बुक है अच्छे से पढ़ो और लगातार पढ़ो, कम से कम 6-7 घंटे अपना तैयारी करो, चाहे कैसे भी करो। अगर मंजिल तक जाना है और नहीं वो बीच में अधूरे वाला काम करना है तो वो कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यही है, अगर तैयारी करो तो ऐसी करो कि बस पार हो जाए एक बार में। ठीक है, और कहीं भी कोई कमी है, कुछ पूछना है, या आपको कोई भी परेशानी पढ़ते समय आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। We'll be right back.